हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो जी सुबह का समय है और यहाँ पे जो मेरे काम है वो हो चुके हैं स्टार्ट। बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों के टिफ़िन के लिए आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी रोटी बनाई थी। तो बड़ा बेटा स्कूल गया, छोटा बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको रात में फ़ीवर हो गया था, तो जिस कारण उसको आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है। तो यहाँ पे जो बच्चों के पापा चले गए हैं ड्यूटी और फिर आ चुकी थी मैं किचन में। तो जो कूड़ा था, जैसे कि मैंने बच्चों को तरबूज दिया था, मतलब बड़े बेटे को मैंने टिफ़िन में थोड़ा फ्रूट में ना दिया था उसको तरबूज, तो छिलका वगैरह रखा हुआ था ऐसे ही, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, बच्चों को फिर समय पे तैयार करना होता है हम लेडीज़ को, इस वजह से। तो मैं उस आई फिर उसके बाद जितना भी कूड़ा था, जैसे थोड़ा सा हो जाता है खाने पीने का, तो वो भी मैंने फिर डाल दिया है डस्टबिन में। उसके बाद यहाँ पे बर्तनों को धो धो के मैं करने वाली हूँ बर्तनों को साफ़, क्योंकि किचन अगर सबसे पहले साफ़ कर ली जाए तो घर के सारे काम से ऐसे लगते हैं जब मानो कि जैसे ख़त्म हो गए हों। अगर किचन हमारी गंदी फैली पड़ी रहे ना, तो सारे घर के काम ऐसे लगते हैं जैसे सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है। तो जी यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं सारे, और सुबह के समय काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। दूध का अब जैसे भिगोना हो गया, या चाय के फ्राई पैन वगैरह हो गए, सब्जी की कढ़ाई होगी, और भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने कर लिए हैं साफ़। और यहाँ पे जो मेरी वैसी क्लीनिंग होती है, जैसे हमारी जो नल है, ये टंकी है, इसको साफ़ करना हो गया, सामने की टाइल्स वगैरह साफ़ करनी होगी, और ये हमारी सिंक साफ़ होगी। ये जो हमारे सिंक का एरिया है, आसपास के टाइल्स वगैरह होती हैं, ये सारे साफ़ करने होंगे। ये मेरा डेली का रूटीन है। इनको जब हम साफ़ करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, और फिर हमारी किचन हमेशा चमकती रहती है। फिर हमें क्या होता है ना, हमें जल्दी जल्दी डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जितना भी एरिया सिंक एरिया मेरा है, इसको मैं अच्छे से मांज लूँगी और अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जिससे क्या होता है ना, किचन हमेशा मेरी साफ़ सुथरी चमकती रहती है। तो ये इस हैबिट से क्या होता है ना, इस आदत से मेरी किचन हमेशा चमकती रहती है। ऐसा मन लगता है जैसे अभी इसकी डीप क्लीनिंग की हो, क्योंकि जैसे हम जो हमारे गैस स्टोव है उसके सामने का जो होता है ना एरिया, जैसे कि टाइल्स वगैरह जो सामने होती हैं, उनको भी हम एक बार अच्छे से साबुन से मांज लो, तो फिर क्या होता है ना, जो छींटे वगैरह आती है सामने, वो साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने अपनी सिंक भी साफ़ कर ली है। उसके बाद मेरा गैस स्टोव ये साफ़ करने की बारी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मांज दिया है। और फिर जैसे इसके बटन होते हैं ना, ये ऑन ऑफ़ करने के, तो इनको भी मैं ना क्या करती हूँ, दूसरे तीसरे दिन ब्रश से अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनमें आटा सा फंस जाता है और फिर जो क्या ना जम जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक वेस्ट वाला जो ब्रश होता है ना, वो रखा हुआ है, तो उसी को मैं यूज़ करके इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो जितना भी इसमें डस्ट होता है, जितना भी इसमें गंदगी होती है, वो निकल जाती है ईज़िली। तो यहाँ पे गैस स्टोव मेरा हो चुका है बिल्कुल क्लीन। तो कपड़े को धो धो के, जो मेरा कपड़ा है साफ़ करने का, उसको बार बार धोने के बाद मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर लूँगी, और सामने की टाइल्स वगैरह जितनी भी हैं उनको भी मैं अच्छे से सब पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं वही काम मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगेगा आप कमेंट करोगे, और कहाँ से आप देख रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो किचन वगैरह साफ़ की, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, और जो भी काम होते हैं वो काम किए, और उसके बाद मैं आ चुकी थी नहाकर। तो यहाँ पे आज बड़ा बेटा तो स्कूल गया है, छोटा बेटा स्कूल नहीं गया। तो छोटा बेटा ना बोर हो रहा था घर में। होता भी है बच्चों को ना, फिर घर में मतलब रह ले तो बच्चों को फिर बोरियत सी आती है कि मम्मी मुझे भैया की याद आ रही है, मम्मी मुझे स्कूल जाना था। तो ये ऐसे बोल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको बोला ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे का फिर मन नहीं लगता ऐसे, वो पढ़ने का इसका मन था नहीं, क्योंकि इसको फीवर भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, रात में वीकनेस से इसको हो रही थी। फिर मैंने इसको ड्राइंग बोला, तो ये ड्राइंग बना रहा है। मैंने कहा चलो ये ड्राइंग बना लेगा, इसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाल वगैरह सेट कर लूँगी अपने, अपनी लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, अपना वो काम कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब घर के काम करने के साथ साथ में थोड़ा सा अपने आप को भी सही कर लो ना, थोड़ा बिंदी वगैरह लगा लो, तो ना एक पॉजिटिव फीलिंग्स ही होती है हमारे अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी चोटी वगैरह बना ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज ना सोफ़े के कवर चेंज किए थे, धोए थे जो पहले वाले थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो धोए हुए थे वो यहाँ पे मैं बिछा दूँगी, क्योंकि दूसरे वाले मैंने धो दिए थे, वो लाइट कलर के हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने आज चेंज किए थे। और फिर मुझे मेरा बेटा है, ये आ चुके हैं, आप देख सकते हैं खेल रहा है ये, इसका आज मन बिल्कुल नहीं लग रहा है।
तो यहाँ पर ये डांस भी कर रहा है और आपको देखो कैसे कर रहा है ना ये। तो ये यहाँ पे इसकी मस्ती चालू है। और बच्चे ना चाहे बीमार भी हो जाए तो बच्चों को इतना फील होता नहीं है जितना कि बड़ों को फील होता है। और इसको नहीं तो 105 बुखार हो रहा था, 104 105 इसको बुखार था रात के समय। तो इस वजह से अभी तो फ़िलहाल तो ये बहुत ज़्यादा ठीक है, इसलिए थोड़ा खेल भी रहा है। और बड़ों को क्या होता है ना, बड़ों को इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाए तो बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, बड़े बहुत ज़्यादा मतलब लेते हैं माइंड पे। तो जी यहाँ पे मेरे सोफ़े के कवर भी सेट हो चुके हैं। और मेज़ ना मैंने इस बार क्या किया, मेज़ मैंने यहाँ से हटा दिया, इस साइड में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मतलब कम एरिया है, तो इस वजह से मेज़ मैंने यहाँ पे रख दी है। और जब कभी जैसे कोई गेस्ट वगैरह जाएगा ना तो मैं इधर रख लूँगी, तो ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे खाली खाली से हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बेटा बोलने लगा था मेरा कि मुझे मुझे खाना है, कुछ फ्रूट खाना है। तो तरबूज और एक खरबूजा यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिए थे फ्रिज में से काफ़ी देर पहले ही। तो जब तक मेरे सारे काम ख़त्म हुए तो नॉर्मल भी हो चुके थे, क्योंकि फ्रिज की चीज़ अभी मैं इसको दूंगी नहीं। जो थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रखा है ना, एकदम से सर्दी जुकाम से को लग जाते हैं फिर। और आजकल तो जैसे सीजन सा चल रहा है, गर्मियों में क्या होता है ना, बुखार बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं फिर। और यहाँ पे मैं इसके लिए खरबूजा काट रही थी। मैंने इससे पूछा आपको क्या खाना है, तो उसने मुझे खरबूजा बोला, तो मैं इसको खरबूजा काट के दे रही हूँ। इसको खरबूजा काट के दूँगी, थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा। अकेले ना बच्चा बोर हो जाता है, क्योंकि मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी और ये ऐसे ही बैठा हुआ था। तो उसको मैं अंदर बिठा के आ गई हूँ और टीवी खोल के आ गई हूँ। मैंने कहा चलो तुम कार्टून वगैरह कुछ भी देख लो। और फिर उसके बाद में दोबारा से फिर आ चुकी थी यहाँ पे किचन में। तो थोड़ी सी ना ये जो हमारी हल्दी है, हल्दी मंगाई थी मैंने, हम चक्की से मंगाते हैं हल्दी। तो ये डब्बा मैंने धो के रख लिया था। जब मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डब्बे वगैरह मतलब खाली हो जाते हैं ना, तो मैं धो के रख लेती हूँ, फिर उनको मैं तभी यूज़ करती हूँ धोने के बाद में। तो डब्बा भी सूख चुका था और हल्दी भी आ चुकी थी, क्योंकि हल्दी हो गई थी ख़त्म। तो बच्चों के पापा ले आए थे और यहाँ पे मैंने इसको फिल करके रख दी है, डब्बे को कर दिया साफ़। थोड़ा सा मेरा जो स्लेब है वो भी गंदा हो चुका है, तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे चाय की पत्ती का पैकेट है और इसको ना मैं बंद करके रख दूँगी रबड़ बांध के। तो ये भी सुबह खुला था, तो सुबह चाय की पत्ती आई थी, तो आधी मैंने डब्बे में डाल दी थी और आधी जो है इसको मैं रख दूँगी स्टोर वाले डब्बे में। जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे जो मेरा स्लेब था वो साफ़ मैंने कर दिया है। और फिर किचन में आ चुकी थी, मतलब किचन में तो थी मैं, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम लेडीज़ का पूरा जो काम होता है ज़्यादा किचन का ही होता है। तो किचन में आ चुकी थी मैं। ये बर्तन जो थे सुबह के, इनको मैं अरेंज कर दूँगी, इनको रख दूँगी इनकी जगह पे। फिर मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का, क्योंकि बेटे को फिर मैं दूँगी खाना। इसको जल्दी जल्दी खाना देना होगा, क्योंकि इसको दवाई भी देनी है दोपहर के। और सुबह की तो मैंने इसको दे दी थी नाश्ता, इसको मैंने भिंडी के साथ में करा दिया था। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह सेट कर दी और मैंने लौकी मतलब लौकी ले ली है। लौकी को यहाँ पे मैं छिल रही हूँ, तो लौकी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सिंपल सी भी है, बच्चों को भी सही रहेगी। तो उसके बाद मैंने लौकी की सब्ज़ी छोंक लगा दी थी और उसको मैंने रख दिया था गैस पर पकने के लिए। आटा यहाँ पर मैंने छान लिया था और आटे को मैं यहाँ पर गूँथ रही हूँ। तो आटे को गूँथ के रख दूँगी थोड़ी देर, क्योंकि आटा सॉफ्ट हो जाए ना तो रोटी बड़ी अच्छी आती है फिर। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँथ जाएगा और उसके बाद मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो फिर झटपट से मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी और उसके बाद उसको दवाई दूँगी, क्योंकि दवाई का होता है ना, फिर टाइम पे दवाई दे दो बच्चों को, या अपने आप भी कभी ऐसा हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो जी रोटी भी बन चुकी है, बस यहाँ पे मेरी सबसे पहले 2 रोटी बना के बच्चों को सक्षम को दे दूँगी और उसको फिर मैं दे दूँगी मेडिसिन। अब बच्चे जब आएंगे ना, और रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, जब मतलब बड़ा बेटा आएगा तो उसके लिए मैं बनाऊँगी फिर गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि ठंडी रोटी फिर बच्चे कहाँ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और फिर उसको दे दूँगी। तो जी फ्रेंड, यही था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा है। और इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की सभी को ज़रूरत होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है और कितनी अच्छी बन रही है ना। और खीरा भी काट दिया था, तो बच्चे की प्लेट मैंने लगा दी है और इसको मैं दे के आऊँगी, वो खा लेगा आराम से बैठ के। और चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।